नमस्कार। कल दुर्ग के उरला के ओम नगर में एक बच्ची के साथ हुई हैवानियत के बाद कल से मन बहुत व्यथित है। आज बहुत भारी मन से जब कैमरे के सामने आया हूं तो एक बच्ची के पिता होने के नाते उस दर्द को मैं महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं। उस माँ की सिसकियों को मैंने देखा था, उस दर्द को मैंने समझने की कोशिश की थी, उस आक्रोशित भीड़ को देखा था। और शाम होते तक जब पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि बच्ची के चाचा जो उसके पिता तुल्य हैं, उसके चाचा ने हैवानियत की, तो एक बार तो यकीन नहीं हुआ। इंसानियत से जब लोगों का विश्वास उठता है, ऐसी बातें सुनता हूँ तो ऐसी ही घटनाएं जवाबदार होती है। आखिर क्या हो गया है? कितनी हैवानियत आ चुकी है? क्या इंसान पर यकीन न कर सके? यदि कोई बच्ची अपने घर पर ही महफूज न रहे और इस तरह की हैवानियत हो जाए तो ये दर्द भरी स्टोरी आपके लिए बहुत भारी मन से प्रस्तुत करनी पड़ती है। 3 दशक से ज्यादा हो गए मुझे पत्रकारिता करते, लेकिन ऐसा दर्द बहुत कम ही मिला है। आज जब मैं उस बच्ची की माँ की सिसकियों को महसूस कर रहा हूँ तो उस वक्त भी अपने इस चट्टान हृदय को संभालने की कोशिश कर रहा था। इस माँ के दर्द को जिस भी भावुक व्यक्ति ने देखा खुद को रोक नहीं सका। बेहद भावुक क्षण था वो। खबरों की टीआरपी बढ़ाने के लिए कई और माध्यम हो सकते हैं, लेकिन इस दर्द भरी खबर को कवरेज करने के दौरान हम सोच रहे थे कि आखिर आपको क्या दिखाएंगे, इस हकीकत को समझाने की हम कैसे कोशिश करेंगे। दुर्ग के मोहन नगर थाने के बाहर भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, लेकिन वहां भी कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे थे। हमारी बहन बच्ची है, सेफ नहीं बहन बेटी, तो ये सरकार है तो हम लोग भी हत्या में चले जाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ देंगे राजनीति, हत्या में अंदर रहेंगे हम लोग, वो पूछा जाएगा, हम लोग को चल जाएगा। नवरात्रि के आखिरी वाले दिन यानी नवमी के मौके पर वो मासूम 6 साल की बच्ची ओम नगर उरला स्थित अपने घर के निकट अपनी दादी बुआ के घर जब 9 बजे पहुंची होगी, तब उस देवी तुल्य बच्ची की मस्ती, उस बच्ची का बचपना सबने देखा होगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब उसकी दादी बुआ पूजा पाठ के अपने काम में लग गई, तब उसके चाचा ने जिस तरह की हैवानियत की और उसके बाद जिस तरह की दरिंदगी हुई, वो दरिंदगी की तस्वीर हम आपको ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते। लेकिन जब शाम होते तक पुलिस को पता चला कि हैवानियत कहीं और नहीं बल्कि उसके अपने ही घर पर हुई है, एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने पहले ही बता दिया था कि बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। इसमें पूरी सक्षमता के साथ पुलिस अपनी काम कर रही है और अभी पीएम रिपोर्ट हुआ है, पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने शॉर्ट रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट होना बताया है। लेकिन शाम होते होते तक सुखनंदन राठौर ने जो खुलासा किया वहां हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये आरोपी सोमेश यादव है जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही। 6 साल की मासूम गुड़िया के साथ हुई दरिंदगी के बाद बेकाबू भीड़ ने उसके घर के समीप रहने वाले बादल के घर में आगजनी की गई। ऐसा दावा किया गया कि ये बादल ने ही उस कार को अपने घर के सामने खड़ा करवाया था। भीड़ आक्रोशित थी, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन थाने के बाहर हो हंगामा करने वालों में कुछ नेतानुमा युवक शामिल हो गए और थाने के अंदर घुसकर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, वहां पुलिस ने भी कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जिस तरह की हल्की राजनीति हो रही है, वहां हमें गहराई से समझना होगा कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अवसर के दोस्त हैं, मौका देखकर राजनीति रोटी सेकने से पीछे नहीं हटते। दुर्ग की बेटी के साथ हुई हैवानियत के बाद जिस तरह की राजनीति हो रही है, वैसी ही राजनीति कर्नाटक में भी देखने को मिली, जहां 2 बेटियों के साथ अंधेरे गली में किसी हैवान ने छेड़छाड़ की। वो वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो उसके बाद कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं हो जाया करती है। ऐसी शर्मसार करने वाली राजनीति से कहीं ना कहीं हमें अपने राजनीतिक सिस्टम पर भी शर्मिंदा होना पड़ता है। इस हैवानियत, क्रूरता और रिश्तों के कत्ल की कहानी में कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ शीशे की तरह साफ है। इसके बावजूद सोशल मीडिया में जिस तरह की बयानबाजी आ रही है,
है और जिस तरह के हमारे नेता अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं वह भी कम शर्मनाक नहीं है। ऐसी घटना के बावजूद हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए जिससे देश और समाज का भला हो। आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देश और समाज से जुड़े ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों को मैं आप तक लाता रहूंगा। नमस्कार।